राधा स्वामी जी बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सचखंड में बैठे परमात्मा की ओर यात्रा किस प्रकार की जाती है। किस प्रकार सचखंड में बैठे परमात्मा से दीदार हो सकता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी, मेरे हाथ जोड़कर विनती है। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है। ना जाने कौन है गुमराह, कौन आगाहे मंजिल है। हजारों कारवां हैं जिंदगी की शाहराहों में, रहे मंजिल में सब गुम है। मगर अफसोस तो ये है अमीरे कारवां भी है उन्हीं गुम करदा राहों में। प्यारे साथ संगत जी, जीवन एक यात्रा है। यात्रा है मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, व्यर्थ जीवन से सार्थक की ओर यात्रा। एक शब्द में पदार्थ से परमात्मा की ओर यात्रा। इस यात्रा में वे सारे लोग जो बाहर तलाश रहे हैं, बाहिरमुखी हुए हैं, भटके हुए हैं। लाख तलाशें कुछ पाएंगे नहीं, न काशी में, न काबा में, न तुम्हारे डेरों में, न तुम्हारे सत्संग घरों में, न तुम्हारे तीर्थों में, न कुरान में, न गीता में, और न ही स्वामी जी महाराज की बाणी में, पढ़ने पढ़ाने में। यहाँ तो केवल वे ही पाने में समर्थ हो पाते हैं जो स्वयं के भीतर छिपे हुए सत्य को पहचानते हैं। हमारे भीतर सत्य क्या है उसको पहचानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं नामदान ले लिया, नामदान के वक्त सद्गुरु उपदेश करते हैं। जो भी उपदेश करता है उस उपदेश में दो अंग बताए जाते हैं। पहला अंग जिसमें हमें 5 नामों का जाप करने के लिए कहा जाता है ताकि ये हमारा मन एकाग्रचित हो जाए। एकाग्रचित क्यों करना है? ताकि एक ही ख्याल रहे और हमारे भीतर जो अनाहत का नाद बज रहा है, शब्द धुन चल रही है, इसको हम सुन पाएं। जब हम इसको सुनने लगते हैं तो सुनते सुनते हम उसी जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह से ये नाद आ रहा है। उसी उद्गम स्थल, उसी धुर दरगाह में हम दाखिल हो जाते हैं जहाँ से ये मीठा और मधुर नाद उठ रहा है। यह है सारी कीमिया। बहुत से लोग इस भ्रम में पड़े हैं कि पता नहीं
ये जो 5 नाम का जाप हमें दिया है, इस 5 नाम के जाप से हम तर जाएंगे। ये 5 नाम का जाप है, इसको हम नाम समझ बैठते हैं कि ये है वो नाम। बाणी में है 52 अक्षर लोकत्रय, ओ अक्षर इनमें नहीं, ए अक्षर खिंड जाएंगे, ऐसे कोई बाणी है। माफ़ करना, बाणियाँ मुझे याद नहीं रहती और ना ही मैंने इतनी खास पढ़ी है। मतलब जो भी अक्षर लिखने, पढ़ने, बोलने में आते हैं, ये अक्षर नष्ट हो जाते हैं। कोई भी अक्षर है, कोई भी लिपि है, देवनागरी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, गुरुमुखी है, अरबी, उर्दू, फारसी आदि बहुत सी भाषाएं हैं इस दुनिया में। फर्ज करो दुनिया के सभी लोग मर जाएं तो इन भाषाओं का क्या होगा? भाषाएं मिट जाएंगी, क्योंकि बनाने वाले तो हम थे। हम लोगों ने भाषाएं ईजाद की। तो भाषा मरने के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्या तब परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी जब यह 5 नाम नहीं होंगे? क्या स्वामी जी महाराज के पहले के व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं होते थे जब उन्होंने 5 नाम का जाप दिया था? उसके पहले की बात, क्या जब ये लिपियाँ हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी आदि ये भाषाएं हैं इजाद नहीं हुई थीं, क्या तब लोग परमात्मा को उपलब्ध नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे, क्योंकि हर समय में, हर स्थान पर कोई ना कोई उच्च कोटि का महात्मा, संत, पीर, फकीर, पैगंबर होता ही है, जिसके भीतर वो परमात्मा अवतरित होता है और उसके भीतर से वो बोलता है। कठपुतली होता है, नचाता है वो, और वो कठपुतली की तरह नाचता है। जैसा जैसा वो करता है, कहता है, वैसा वैसा वो करता जाता है। तो कोई भी व्यक्ति इस भ्रम में ना रहे कि 5 नाम का जाप हमें जपने को मिल गया तो ये हमें नाम की प्राप्ति हो गई है। ये तो बस वर्णात्मक नाम है और दूजा नाम है धुनात्मक नाम। शब्द धुन जिसकी चालू हो गई, अगर शब्द धुन को नहीं सुनते हैं, जाप करके ही उठ बैठते हैं, तो कोई इस भ्रम में भी ना रहे कि हमारी शब्द धुन चालू हो गई है, हम मुक्त हुए। वो सबसे बड़े भ्रम में है। शब्द धुन कहाँ से उठ रही है? हमारे भीतर से, सचखंड से वो धुन आ रही है। गुरु नानक साहिब जी की वाणी, बाजे नाद अनेक असंखा के तेवा वनहारे, ऐसे कोई उनकी वाणी है। गुस्ताखी माफ। तो उन्होंने वो वाणी की तरफ इशारा किया है। बाजे नाद अनेक असंखा, अलग अलग नाद, अलग अलग बाजे तरह तरह के सुनाई देते हैं। कहाँ से? सचखंड से वो धुन उठती है। जब इस संसार में हमें सुनाई देती है तो वो विकृत हो जाती है। तो हम जब इसको सुनते हैं, सुनते सुनते भीतर डूबने लगते हैं। जब भीतर डूबने लगते हैं, शुरू शुरू में नींद आती है, क्योंकि चेतना इतनी बड़ी नहीं होती, तो शरीर सो जाता है। शरीर के सोने के साथ मन भी सो जाता है और मन के सोने के साथ साथ आप लोगों की चेतना भी सो जाती है। चेतना यानी होश, जागृता भी नहीं रहती है। तो इसके होने के बाद हम सो जाते हैं
परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे अभ्यस्त होते जाते हैं तो हमारी चेतना बढ़ती रहती है। जैसे जैसे चेतना बढ़ती है तो जहाँ से ये अनाहत नाद की वाणी आती है, धीरे धीरे कदम दर कदम हम वहाँ तक पहुँचने के काबिल हो जाते हैं। उसके साथ साथ बाहरी हिदायतें भी सद्गुरु ने फरमाई होती हैं कि मांस और शराब का सेवन ना किया जाए तो बेहतर। अगर मांस और शराब खाओगे पियोगे तो चेतना का विकास थोड़ा मुश्किल होता है। होता तो है परंतु बड़ा धीमी गति से होता है। शराब पीने से ख्याल नीचे गिरता है, उससे हम वासना में उतर जाते हैं, गुस्से में उतर जाते हैं। वासना में उतरे हमारा वीर्य नाश हो जाता है। वो नाश हुआ तो हमारी जो शक्ति होती है क्षीण होती है। जो शक्ति हमारे अंदर होती है वो बाहर निकल गई तो बैठने में तकलीफ होती है। तो ब्रह्मचर्य का भी पालन बहुत ज़रूरी है और शराब मांस इन चीज़ों का भी निषेध ही किया जाए तो बेहतर है। जो व्यक्ति मांस खाता है वो व्यक्ति डरा हुआ सा कंपा कंपा रहता है। कब? जब भीतर उतरने की बारी आती है। जैसे ही भीतर छलांग लेनी होती है वैसे ही उसे डर लगता है मृत्यु का, सबसे ज़्यादा डर मौत का। क्योंकि जिन पशुओं को पक्षियों को उसने खाया होता है उसकी तरंगे उसके भीतर प्रविष्ट हो रही होती हैं और वो डरता है। तो बाहरी हिदायतें भी ज़रूरी हैं। तो अगर गुरु के बताए गए मार्ग को पूर्णतः चलोगे तब जाकर उस नाम की प्राप्ति होगी। तो मेरी विनती है कोई भी व्यक्ति इस भ्रम में ना रहे कि हमें नामदान मिल गया या जाप आप करने लगे या तुम लोगों को आसन पता लग गया कैसे बैठना है। तो कोई इस भ्रम में ना रहे कि हमको नाम मिल गया है। अगर मेरी बात पे नहीं यकीन होता तो बाबा जी महाराज के सत्संगों में जाना, सुनना वो कहते क्या है। अक्सर वो फरमाते हैं कि नाम की दौलत हमारे अंदर है, हमें उसको पहचान करनी है। पहचानना है कि है क्या। नाम तो पहले से ही हमारे अंदर रखा हुआ है, हमें पहचान नहीं होती। पहचान होगी अंतर्मुखी होकर, भीतर जाकर। जितना ज़्यादा अपने अंदर गहराई में उतरते जाएंगे उतना ज़्यादा हमें उसका पता चलता जाएगा कि ये है क्या। अक्सर वो फरमाते हैं कि नाम की दौलत हमारे अंदर है तो उसको प्रकट करना है। अन्य शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है। तो कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि 5 नाम ही सब कुछ है। एक मूढ़मती मेरे पास आया था, कहने लगा कि 5 नाम सब कुछ है। तो मैं भीतर ही भीतर सोचने लगा शायद स्वामी जी महाराज मूर्ख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तो कहा नाम तो है चौथे पद माही, ये तो ढूंढे त्रिलोकी माही। कि ये त्रिलोकी में ढूंढता है, नाम तो चौथे पद में है। चौथा पद क्या? चौथा पद तुरीय अवस्था, जागृत सुषुप्ति। तब वहाँ पे नाम की पहचान होती है। और जो मूढ़मती ये सोचता है कि 5 नाम ही सब कुछ है, वो दूसरों को तो धोखा दे ही रहा है, खुद को भी दे रहा है। कहा जाता है ये जप लो जी वो जप लो, तो खुद को धोखा दे रहे हो। मैं नहीं कहता कि तुम लोग इन शब्दों का जाप मत करो, मैं कहता हूं तुम लोग इन शब्दों से प्रयोग लो, मदद लो एकाग्रता के लिए। एकाग्रता आ गई, अनहदनाद सुनने लगा, बात खत्म हुई। बात खत्म हुई, फिर क्या करना है इसका? अनहदनाद को सुनो। अनहदनाद सुनते सुनते जहाँ से ये अनहदनाद आ रही है, जिसको मैं कई दफ़ा साक्षी कह देता हूँ, दृष्टा कह देता हूँ,
तो वहाँ पे पहुँच जाओ। जब वहाँ पे हो जाओगे फिर इस अनहद नाद से भी क्या लेना है। अपने आप सारे शब्द बजता रहता है, खुद ब खुद गूंज होती रहती है। उससे अगला कदम विराट परमात्मा में छलांग। ये है छोटी सी कीमिया। तो बहुत से हैं जो इस भ्रम में फंसे हुए हैं कि भाई हमको तो बाबा जी महाराज ने ये बता दिया, हम लोग मुक्त हो गए। कई दफ़ा संत कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने नामदान तो ले लिया परंतु इससे फ़ायदा नहीं लेते। चाबी तो ले ली, ताला नहीं खोलते, भीतर नहीं जाते। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो यात्रा है परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा, ये यात्रा बड़ी अनूठी है। ये यात्रा कहीं जाने की नहीं, कहीं से लौट आने की यात्रा है। जा तो हम बहुत दूर चुके हैं, अपने से दूर बहुत दूर जा चुके हैं हम। वापिस लौटना है अपने आप पर। जा तो हम बहुत दूर चुके हैं, अपने सपनों में, वासनाओं में, विचारों में। छोड़ देना है सारे सपनों को, छोड़ देने हैं सारे विचार, सारी वासनाएं, ताकि अपने पर आना हो जाए। संसार नहीं छोड़ना है, स्वप्न छोड़ने हैं, क्योंकि स्वप्न ही तो संसार है। तुम लोगों ने सुना होगा बार बार पंडितों को कहते हुए, पुरोहितों को कहते हुए कि संसार सपना है। मैं तुमसे कहता हूं कि सपना संसार है। तुम्हारे भीतर जो सपनों का जाल है वही संसार है, उसे छोड़ देना है। अब बाहर बोलते पक्षी हैं, ये तो फिर भी बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे और भी मधुरतर बोलेंगे। इतने कंठों में और भी संगीत आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास सुनने वाले कान होंगे और जिसके पास सुनने वाले कान हैं उससे पत्थर भी बोलने लगते हैं। जो वृक्ष तो ऐसे ही हरे होंगे जो बाहर दिखाई देते हैं और हरे हो जाएंगे, क्योंकि जिसके पास देखने वाली आंख है उसके लिए रंगों में रंग, गहराइयों में गहराइयाँ, रूप में अरूप दिखाई पड़ने लगता है। ये संसार जो तुम्हारे बाहर फैला हुआ है यह तो और मधुर और प्रीतिकर होकर प्रकट होने लगता है। काश तुम लोग जाग जाओ। तुम सोए हो तो भी यह मधुर है और प्रीतिकर है। तुम जाग जाओ तब तो अकूत खजाना है। यह साम्राज्य है परमात्मा का। इस संसार को छोड़ने को मैं नहीं कहता हूं। बहुत से मूर्ख हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ का पालन नहीं करते। मैं कहता हूं इस संसार को नहीं छोड़ना। मानते हो तुम लोग राधा स्वामी मत के पैरोकार, फिर भी गुरु का हुक्म नहीं मानते। समझते हैं कि ये बोझ है। अरे मूर्खो, अगर बोझ समझा हुआ है तो मत फंसते गृहस्थ में, मना कर देते पहले से ही। क्यों फालतू में दूसरे व्यक्ति की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? कोई लाभ नहीं। दूसरे का दिल दुखाकर अगर तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारी आध्यात्म में तरक्की हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, यह गलत है। 2.5 घंटे चाहो 10 घंटे बैठो, क्या होने वाला है? कुछ नहीं। अहंकार बढ़ता हुआ मालूम होगा। मैं बहुत से अहंकारी देखता हूँ। डेरा ब्यास में जाता हूँ, वहाँ भी एक से बढ़कर एक अहंकारी। कहीं भी चला जाता हूँ, अहंकार ही अहंकार।
मेरा गुरु बड़ा, नहीं जी मेरा गुरु बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, अरे ना 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 मेरा धर्म बड़ा, हिंदू बड़ा कि मुसलमान बड़ा, सिख बड़ा कि जैन बड़ा, कौन बड़ा? बड़ा केवल एक सदगुरु, सब तो उच्चा सतगुरु ऐ नानक। गुरु नानक महाराज कहते हैं सबसे ऊंचा सदगुरु एक तो बाहर का और दूजा अंदर का सदगुरु। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वो शब्द ये है तुम्हारा गुरु, और जो सुरती है होश ये है इसकी शिष्य। तो मैं संसार को छोड़ने को कतई नहीं कहता, लेकिन सपने का संसार जरूर छोड़ना है। वे जो तुम्हारे भीतर सपने चलते रहते हैं, जैसे कि यह पालूं वह पालूं, ये हो जाऊं वह हो जाऊं, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। वह जो अतीत तुम्हें पकड़े हुए है, भविष्य तुम्हें पकड़े हुए है, इन दोनों चक्की के पांटों से तुम बाहर आ जाओ। यही सच्चे नाम की महिमा है। स्वप्न का त्याग यही सन्यासी हो जाना है, जागरण सन्यासी हो जाना है। क्योंकि सपना बिना जागे नहीं त्यागे जा सकते, संसार तो बिना जागे छोड़ा जा सकता है। अब जरा सोचो, करीब 50 लाख भारत में साधु संत हैं, इनमें से कितने लोग परमात्मा को उपलब्ध हुए हैं? सोचो, ये भीड़ है भिखारियों की, चालबाजों की, बेईमानों की, पाखंडियों की, धोखेबाजों की। ये भीड़ है जो तुम्हें चूस रही है। इस भीड़ में किसके भीतर का दिया जला है? इस भीड़ में किसको परमात्मा के दर्शन हुए हैं? ये भीड़ उधार तोतों की तरह शास्त्रों को दोहराई चली जाती है। क्या है? और डेरों को बढ़ाने की स्कीमें, अपनी संपत्ति बढ़ाने की स्कीमें, ये हो जाए वो हो जाए। पहले इनको परिवार वालों की चिंता, अब इनको अपने शिष्यों की चिंता। बुरा मत मानना मेरी बातों को, मान भी जाओ तो क्या, सच्ची बात तो कड़वी होती ही है। कई मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम नाम देते हो? भाई मैं किसी को नाम नहीं देता। एक ने पूछा कि भाई अगर तुमसे नाम लेना हो, दीक्षा लेनी हो तो क्या करना होगा? मैंने कहा कि भाई 3 साल सत्संग सुनो, मेरे सत्संग 3 साल सुनो, तब जाकर मैं सोचूंगा कि कौन पात्र है, तब जाकर कुछ हो सकता है। अगर सच बात बताऊं, आज तक मैंने कोई 2-3 लोगों को ही अपनी ऊर्जा फेंकी है, शक्तिपात किया है। बाकी जगहों पे जितनी भी मैं गया, बाकियों पे तो मस्ती में आ जाता हूँ तो उनका फ़ायदा हो जाता है। सो ये एक अलग बात है। एक मेरी खुद की पत्नी ज्योति, उसके माथे पर अंगूठा रखा। एक मेरा मित्र है अखिल, जिसका आप सुनते होंगे शब्द धुन सत्संग, 2-3 बार उसको माथे पर अंगूठा रखा था। और एक आंटी जी हैं, पता नहीं शायद हरियाणा से होंगे, ऐसे ही हैं कहीं से, उनको मैंने मंत्र जाप दिया था और बात बताई थी। और एक है छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल से 10-11 साल की होगी, उसको भी मैंने एक मंत्र दिया था। इनके अलावा और मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। मांगते रहते हैं, मेरे हाथ को छूते रहते हैं, और मैं जान जाता हूँ कि लोग क्या चाहते हैं। परंतु हमें पता है कि भाई किसके भीतर
अमृत उड़ेलना है, बाकियों को तो ऐसे ही है। मैं पाखंड का नाम नहीं देता, पाखंडबाजी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। जाते होगे तुम डेरा ब्यास में, वहाँ पे भी सख्ताई है। शुक्र है बाबा जी महाराज का, ऐसे ही तुम लोगों को ध्यान करने की कीमिया नहीं बताते, शुक्र है उनका। परंतु फिर भी कुछ चालबाज लोग झूठ मूठ बोलकर आगे चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे और भी शक्ति हो तो शुभ होगा। मूर्खानंद बन के किसी के पीछे लगकर नाम लेने की लाइन में चले जाते हो और बाद में जिम्मेवारी निभा नहीं पाते और फिर परेशान होते हो और तुम जैसे लोग अपने गुरुओं की बदनामी करते हो। तो भाई इससे बेहतर तो हम अकेले अच्छे, पहले भी मस्त थे, अब भी मस्त हैं, आने वाले वक्त में भी मस्त रहेंगे। कौन है व्यक्ति? अरे भाई कोई मिला जो संत हो गया, सच्चा संत। तोतों की तरह शास्त्र पढ़ने वालों को नहीं कहता। सच्चे संत जिनके भीतर से सत्य आता है, वो परमात्मा उनके भीतर से बोलता है। कौन है? परंतु नहीं, तुम लोगों को अंधों की बातें जचती हैं, क्योंकि तुम भी अंधे हो। ये अंधे तुम्हारी ही भाषा में बोलते हैं, इसीलिए बातें जचती हैं, समझ में आती हैं। संतों के वचन तुम्हारी पकड़ के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि संतों के वचन समझने के पहले तुम्हें किसी क्रांति से गुजरना जरूरी है। सच्चे संत के वचन समझने के पहले तुम्हारी प्रतिभा पर धार आनी चाहिए, तुम्हारे भीतर ध्यान का दिया जलना चाहिए, तुम्हारे भीतर भी कुछ संतत्व की लहर उठे तो तुम्हारा संतों से नाता बने। नहीं तो तुम बुद्धुओं के चक्कर में रहोगे। इन बुद्धुओं ने तुमसे कहा है संसार छोड़ दो। संसार छोड़ना बहुत आसान है। सच तो ये है कि जो भी संसार में जी रहा है वह छोड़ना चाहता है। कौन नहीं उब गया है, कौन नहीं परेशान हो गया है पत्नियों से, अपने पतियों से, बच्चों से, माँ बाप से। कौन परेशान नहीं है दुकान से, बाजार से, नौकरी से, धंधे से। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो नहीं उब गया है। हर दिन मुझे कभी कोई पति कहता है शिकायत लगाते हुए, मेरी पत्नी ठीक नहीं। कोई पत्नी शिकायत लगाती है, मेरा पति ठीक नहीं। कोई बच्चे शिकायत लगाते हैं, हमारे माँ बाप ठीक नहीं। कोई माँ बाप शिकायत लगाते हैं, हमारे बच्चे ठीक नहीं। करें तो करें क्या, दुनिया उब ही गई है। ये दूसरी बात है कि नहीं छोड़ता है व्यक्ति इस संसार को। नहीं छोड़ने का कारण, जाएं तो कहाँ जाएं भाई? छोड़कर जाने को कोई जगह भी तो नहीं है, कोई जगह भी तो हो। रोजी रोटी तो कहीं भी कमानी ही होगी, भूखे तो नहीं रहा जा सकता ना। अगर कमाओगे नहीं तो भीख मांगनी होगी, और उतना भीख मांगने के तल पर गिरने के लिए बहुत कम लोग राजी हैं, या फिर साहस नहीं है। क्योंकि कितनी ही ऊब हो, कितनी ही परेशानी हो, संसार में सुविधाएं भी हैं। या फिर डरता है व्यक्ति, लोक लाज, क्या कहेंगे लोग, भाग गया, भगोड़ा था, नामर्द था, कायर था, युद्ध में पीठ दिखा दी, खुद की ही आंखों में गिर जाएंगे। या कि हिसाब किताब बिठा रहे हैं कि छोड़ तो हम दें, लेकिन मिलेगा क्या? हाथ का भी चला जाए और जो मिला नहीं है मैं मिले भी नहीं, तो कहीं ऐसी झंझट में हम ना पड़ जाए
और फिर देखते हैं कि जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने क्या पा लिया। जिन्होंने छोड़ दिया है वे उनकी भीख पर जी रहे हैं जिन्होंने नहीं छोड़ा है। लोग संसार छोड़ते नहीं, इसीलिए नहीं कि संसार में बहुत उन्हें आनंद मिल रहा है, वरन सिर्फ इसीलिए कि संसार के अतिरिक्त और कोई संसार है भी तो नहीं जहां छोड़ दें और चले जाएं। कोई विकल्प भी तो हो। नहीं है कोई विकल्प तो जीते हैं, ढोते हैं बोझ, धीरे धीरे समझौते कर लेते हैं, समझा लेते हैं अपने मन को, सांत्वना दे देते हैं कि ऐसी ही है जिंदगी, और 4 दिन की है, गुजर ही गई, गुजर ही जाएगी। हाथी लंघ गया, पूंछ अजे बाकी है। हाथी तो चला गया, पूंछ फंसी हुई है। कोई लंबी भी तो नहीं है ये जिंदगी। मगर जो आदमी थोड़ा विचारता है, सोचता है, उसके मन में ख्याल तो 1000 बार आता है कि किस झंझट में पड़ा हूं, भाग जाऊं। कई बार तो मरने के विचार आते हैं कि मर ही जाए तो बेहतर। मैं कहता हूं जब ये मरने के विचार आए ना, तो भैया सांस क्रिया कर लिया करो। जब भी मरने का विचार आए 10-15 मिनट सांस क्रिया की, बाद में मर जाना, कोई बात नहीं। तो 1000 बार आता है ख्याल कि भाई किस झंझट में पड़े हैं, भाग जाएं। लोग मरने को भी राजी हैं। जीवन कुछ देता भी नहीं, छीनता मालूम होता है। इसीलिए साधु संतों की बात लोगों को जंची बहुत कि छोड़ दो संसार। उनके भीतर का तर्क भी उनसे यही कह रहा है। तालमेल हो गया। और ना मालूम कितने लोगों ने संसार छोड़ा और कुछ भी नहीं छोड़ा है। संसार वैसा का वैसा है, वे भी वैसे के वैसे हैं। मेरी विनती है तुम लोगों से, सपना छोड़ो। स्वप्न छोड़ना कठिन है, स्वप्न छोड़ना मुश्किल है। स्वप्न छोड़ने का सूक्ष्म विज्ञान है। उस विज्ञान का नाम ही ध्यान है। साक्षी हो जाओ। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर साक्षी सघन होगा, वैसे वैसे स्वप्न क्षीण हो जाते हैं। जिस दिन साक्षी अपनी परिपूर्णता में विराजमान होता है, स्वप्न बचते ही नहीं। जैसे आकाश बिल्कुल बादलों से खाली हो जाए और सूरज अपनी पूरी जगमग में प्रकट हो, ऐसे जब तुम्हारे भीतर स्वप्न नहीं बचते, तो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ चैतन्य अपनी समग्रता में प्रकट होता है। और वही परमात्मा मिलन है, वही सचखंड में जाना है, वही सचखंड में बैठे परमात्मा से मिलन है, दीदार है। इसे पाने कहीं और जाना नहीं है, इसे पाने अपने ही घर वापस आना है। लेकिन ये दुनिया बड़ी अजीब है, तय करना बहुत मुश्किल है भाई। ना जाने कौन है गुमराह, कौन आगाहे मंजिल है, कौन यहाँ भटकता हुआ है और किसको मंजिल का पता है। तय करना बड़ा मुश्किल है भाई। हजारों कारवां हैं जिंदगी की शाहराहों में, एक आध कारवां नहीं, हजारों कारवां हैं हिंदुओं के, मुसलमानों के, कबीर पंथियों के, निरंकारियों के, आर्य समाजियों के, राधा स्वामियों के, ईसाइयों के, जैनों के, बौद्धों के, सिखों के। कारवें ही कारवें हैं। यात्री दल चल पड़े हैं, अपने अपने झंडे, अपनी अपनी किताब, अपना अपना ईश्वर का अर्थ, अपनी अपनी धारणाएं। कोई राधा स्वामी दयाल कहता है, कोई वाहिगुरु, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई ईश्वर।
अपने अपने पक्षपात। न जाने कौन है गुमराह, कौन आगाहे मंजिल है। हजारों कारवां है जिंदगी की शाहराहों में, रहे मंजिल में सब गुम है। मगर अफसोस तो ये है, अमीरे कारवां भी है उन्हीं गुम करदा राहों में। रहे मंजिल में सब गुम है, सब रास्ते में खो गए हैं। रास्ते इतने लंबे हो गए हैं, रास्ते इतने जटिल हो गए हैं कि मंजिल की तो बात ही भूल गई है। सभी रास्तों में खो गए हैं। 5 नाम का जाप मिल गया जी। 5 नाम के जाप में बड़ी पावर है जी। मूर्खानंद, पावर भाई परमात्मा में है, तुम्हारे विश्वास में है। बड़े अफसोस की बात तो ये है कि लोग खो जाते तो खो जाते, जिनको तुम लोगों के नेता कहते हो, अमीरे कारवां, जो उनके गुरु हैं, नेता हैं, जो उनके जीवन मूल्य देने वाले हैं, जो उनके नीति निर्धारक हैं, जो उपदेशक हैं, वे भी उन्हीं रास्तों पर भटके हुए हैं। और रास्ते ऐसे गोल गोल हैं कि बस लोग घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं गोल गोल रास्तों पर। कोल्हू के बैल हो गए हैं, ना कहीं कोई पहुंचता हुआ मालूम होता है, ना कहीं मंजिल की कोई झलक दिखाई पड़ती है। कब तक ये करते रहोगे भैया? उस परमात्मा को खोजने के लिए किसी अमीरे कारवां की जरूरत नहीं है, किसी नेता की जरूरत नहीं है। उस परमात्मा को खोजने के लिए अपने ही भीतर डुबकी मारनी है। किससे पूछना है भाई? पूछे कि भटके, खोजा कि भटके। खोजो मत, खो जाओ। ऐसे डूबो कि फिर निकलो ही नहीं। इंच भर अपने से बाहर मत जाना, क्योंकि वह है तो तुम्हारे भीतर। तुम मंदिर हो। कोई विरला ही संत सिपाही होता है जो तुम्हें भटकने का मार्ग नहीं, भीतर जाने का मार्ग बताता है। कोई कहता है ये कर लो जी तो मिलेगा, वो कर लो जी तो मिलेगा, ऐसा कर लो जी तो मिलेगा, डुबकी लगा लो जी तो मिलेगा। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक रील देख रहा था। एक व्यक्ति ने इतनी लंबी माला बनाई है कि ढेर लग गया है, उसको जप रहा है, उसको लोग पांव पड़ रहे हैं। वाह रे दुनिया वाह। भीतर जाने वाले की कोई पूछता नहीं, कोई खबर नहीं। सच्चे संतों को तुम जूतियां मारते हो, गालियां निकालते हो, और ऐसे ऐसे पखंडानंद आते हैं, पांव पड़ते हो, फोटोएं खिंचवाते हो, सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद के। क्या हो जाएगा भाई? पलटू साहिब जी कहते हैं, ये सुंदर देह मंदिर है, वृक्षा फरे न आपको, नदी न अचवे नीर, पर स्वास्थ्य के कारणे संतन धरे शरीर। ये सुंदर देह मंदिर है, इसी मंदिर में वह विराजमान है। लेकिन तुम लोगों ने झूठे मंदिर बना लिए हैं, मस्जिदें बना ली हैं, गुरुद्वारे बना लिए हैं। अपने ही बनाए हुए मकानों में, अपनी ही बनाई हुई प्रार्थनाओं से, अपने ही बनाए हुए देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो। सोचो, खुद के द्वारा बनाए गए चीज़ों की तुम पूजा करते हो। खुद के बनाए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और डेरों के बड़ी देखभाल करते हो, साफ सफाइयाँ रखते हो। जिस मंदिर को परमात्मा ने बनाया, ये देह, उसकी तो कोई खबर नहीं, कोई साफ सफाई नहीं। कूड़ा कचरा गंद मंद डालते हो बीच में, कोई खबर नहीं। कोई व्यक्ति शराब या मांस खाकर जैसे ही तुरंत बाद मंदिर नहीं जाता, मस्जिद में प्रवेश नहीं करता, गुरुद्वारे में नहीं जाता, सत्संग सेंटर में नहीं जाता, डेरे में नहीं जाता। कैसे कैसे मूर्ख हैं। जिस देह में
वो नाम है, इस देही विच नाम निधान है। वहां पे कोई साफ सफाई नहीं रखता। अपने बनाए हुए देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो। कल्पित परमात्मा है तुम्हारा, ये जो प्रकट करते हो तुम लोग। अभी अभी कुछ मेरे जानकार हैं, उनकी एक रिश्तेदार लड़की है, उसके अंदर जिस रूप को वो देखे वो प्रकट हो जाता है। कहते हैं जी इसमें बड़ी ताकत है, बड़ा इल्म है। इसमें क्या ताकत है भाई? तुम लोग भी एकाग्र हो जाओ, जिस मर्जी रूप को प्रकट कर दो। हिप्नोटिज्म वाले क्या करते हैं, वो एक टक किसी एक बिंदु पर देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और फिर ख्याल करते हैं कि ये बिंदु गायब हो जाता है धीरे धीरे। ये बिंदु गुलाब का फूल हो जाए कल्पना में। जब वो कल्पना में गुलाब का फूल हो जाता है, तब उनमें सिद्धि आ गई, दूसरों के मन बदलने की, विचार बदलने की। मेरे पास भी है, सिद्धि है। किसी को भी दूर से कह दूं कि भाई रुक, रुक जाता है। दूर से कह दूं कि मर जा, मर जाएगा। क्या करोगे इस सिद्धि का? परंतु फिर भी इस सिद्धि का प्रयोग करता हूं तुम लोगों को समझाने के लिए। सिद्धियों का प्रयोग होता है अच्छे कामों के लिए, गिरे हुए को उठाने के लिए। अब तुम लोग दुखी हो, अब मुझे तुम लोगों पर तरस आता है। तुम लोग वैसे तो सुनते नहीं किसी की बात, तो प्रयोग करता हूं सिद्धि की। तुम लोग मेरी बात सुनो, सुनो, एकटक होकर सुनो। तुम लोग देखते होगे, जो व्यक्ति मेरे सत्संग सुनता है फिर उसे किसी का सत्संग अच्छा नहीं लगता। क्या है ऐसा? यही है बात। जब तक मैं कहूँ ना कि भाई उस व्यक्ति को सुनो, तुम्हारे मन से वो ख्याल नहीं जाता। यह है सिद्धि का प्रयोग। ये सिद्धि का प्रयोग अच्छे के लिए कर रहा हूँ। मेरा अपना कोई निजी मत है नहीं, निजी हित है नहीं कि मैं तुम लोगों को लूटूं। बस ऐसे ही प्रयोग करता हूँ कि तुम लोग सुनो। सुन रहे हो ताकि तुम अपनी जिंदगियों में अमल में लाओगे। बस बात खत्म हो गई। ये है हमारी इच्छा शक्ति की सिद्धि। तो ऐसे ही फिर वो मुझसे बात छुपाते हैं कि मनदीप को ना बता देना, कि मनदीप को ना पता लग जाए। फिर वो कहेगा कि ये मन के खेल हैं। अरे मूर्खो, अगर तुम लोगों को ऐसा ही यकीन है फिर मेरे पास क्या लेने आते हो? किसी एक साइड में तो हो जाओ, एक जगह तो टिको, किसी के हो जाओ। क्यों नहीं हो पाते? विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, इधर से भी मिल जाए, उधर से भी मिल जाए। भाई देने वाला परख के देता है कि भाई देना है मैंने। फर्ज करो घी है तुम्हारे पास शुद्ध, ग्राहक आ गया, 10 ग्राहक आए हैं, उनके बर्तन गंदे हैं, मिट्टी से मल मूत्र से भरे हैं। तुम घी डालोगे? दूध डालोगे? बिल्कुल नहीं डालोगे। तुम कहोगे कि भाई इसको बर्तन को साफ तो करो, मेरा इतना कीमती घी बर्बाद हो जाएगा काहे के लिए भाई, या मेरा दूध बर्बाद हो जाएगा। कोई तुम्हारे घर में भिखारी आ जाए, तुम लोगों ने श्राद्ध में जो खीर पूरी बनाते हो, मान लो वो आ जाए, बर्तन उसका मिट्टी से लिबड़ा हुआ, उसमें डालना पसंद करोगे? नहीं करोगे। क्या होगा? कहोगे कि बाबा इसको धो यार, जो भी भिखारी आया होगा धो तो दे यार इसको, कैसे तुम खाना खाओगे? मेरा खुद का दिल नहीं कर रहा इसमें डालने का। मुझे आज भी याद है, मैं छोटा हुआ करता था 8वीं 9वीं में, तो हमारे घर में एक व्यक्ति आया करता था जिसको लोग पागल कहते थे, परंतु मेरे साथ बिल्कुल ठीक ठाक बात करता था। वो अक्सर कहा करता था कि यार दीपू, अगर मैं अपनी अवस्था इनको बता दूं तो ये मेरे आगे पीछे घूमेंगे। मैं जानता था उसे कि हाँ ये बहुत करामाती व्यक्ति है। हमारे घर में आता, गर्मियों में भी एक से बढ़कर एक कोट पहनता, और भी बहुत सारी चीज़ें, उल्ट पुल्ट काम करता ही रहता। एक चप्पल कोई रंग की, एक चप्पल कोई रंग की, अपनी एक गिलासी लेकर आता था और अपना ही एक थाली और एक कटोरी लेकर आता था, उसमें ही वो खाना डलवाता था। और मैं जैसे ही अंदर होता था
उसने आवाज़ देनी मुझे, दीपू आजा चाय डाल दे। मैं डाल देता। कई बार वो गंदा बर्तन ले आता। मैं कहता यार तू इसको साफ तो कर। कहता भाई जिनके मन साफ उन्होंने क्या करना है। मैं कहता फिर भी करो तो सही। कई बार मैं खुद के हाथ से साफ कर देता था, बर्तन मांज देता था उसका, कि भाई कम से कम बढ़िया ढंग से तो खा। तो भाई देने वाले ने तुम्हारे भीतर जो देना है, तुम्हारा बर्तन तो साफ होना चाहिए। क्यों रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, इधर से मिल जाए उधर से मिल जाए। आज तक मुझे सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे क्यों मिले जिनको भीतर ऊर्जा का प्रवाह हुआ, बाकी तो दूर दूर हैं, दूर से ही शक्ति फेंकी। फिर भी ये 4 लोग ही क्यों मिले मुझे। 1,26,27,000 सब्सक्राइबर होंगे मेरे, उनमें से 10,000 लोग मुझे सुनते हैं, उनमें से भी सिर्फ 4, क्या मात्रा बैठती है। सोचो कि भाई जिस व्यक्ति ने कुछ डालना है तो वो भाई देख कर डालेगा। अगर नहीं विश्वास तो भाई सुनना बंद कर दो। अगर तुम लोगों की जिंदगियों में सुख शांति नहीं आई, क्या करोगे मुझे सुनकर, फालतू में अपना वक्त बर्बाद करोगे। अभी कुछ दिन पहले एक आंटी जी आ गए, कहने लगे मैं परेशान हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, ध्यान में उतरो। ध्यान में नहीं उतरा जाता। मेरे बच्चों के काम नहीं होते, मेरे बच्चों का ये नहीं होता वो नहीं होता। मैंने कहा उम्र तो बेटा मेरी 50-55 के ऊपर है। अरे भाई जिम्मेदारी पूरी हो गई, काहे को फिक्र लेती है। अभी मर जाएगी तो क्या तुम्हारे बच्चे नहीं पलेंगे। चढ़दे सूरज टालदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जीना दाना जगते कोई ओ भी पुत्र पालदे देखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, महते पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, हथ खाली ओ मलदे देखे। कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लभदे छावा, मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावा। बाबा बुल्ले शाह जी की बाणी कि भाई सब कुछ उसने मुझे दिया, क्यों नहीं शुक्र मनाऊं। शुक्र नहीं मनाते तुम लोग जो तुम्हारे पास है। और जी दौड़ नहीं खत्म होती तुम्हारी। याद रखना मेरी एक बात, जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलता वो है संसार, बिना दौड़े जो मिलता है वो है परमात्मा। दौड़ तुम्हारी नहीं खत्म होती, बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए मैं मिलना पसंद नहीं करता लोगों से। बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और। अरे भाई मुझे बुलाया, हुक्म हुआ परमात्मा का, जा भाई। आया, बैठा, तो काहे के लिए बुलाया। कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए, काहे के लिए, या अपनी वाहवाही लूटने के लिए। क्यों बुलाते हो भाई। अगर कोई व्यक्ति को बुलाया है वो देने के लिए आया है। और बड़ा दुख होता है ये जानकर कि पात्र तो तुम्हारे उल्टे ही नहीं या गंदे भी हैं, छेद भी है। क्या करोगे। जिस शक्ति को तुम लोग चाहते हो कि हमारे भीतर उतर जाए, उस शक्ति को संभालने की ताकत ही नहीं है तुम्हारे भीतर। शरीर ही तैयार नहीं। देखता हूं किसी का ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, देखता हूं किसी के अंदर भेदभाव है, देखता हूं किसी अंदर जलन और ईर्ष्या है। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या दूं तुम लोगों को, कैसे दूं। तो मेरे पास तो एक ही विकल्प बचता है, छोड़ो परे क्या जाना भाई, कोई फायदा नहीं। फिर भी परमात्मा की बड़ी दया है तो भाई पात्र साफ रखा करो। कभी इधर से छलांग लगाई, कभी उधर लगा ली, कभी उधर से छलांग लगाई, कभी इधर लगा ली। कौन तुम लोगों को समझदार कहता है भाई। कभी इस बाबा के पास चले गए, कभी उस बाबा के पास चले गए,
ये गुरु के पास क्या सब्र नहीं है? क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया? बिल्कुल नहीं सब्र, कोई सब्र नहीं। जरा सी दिक्कत हो, चलो भाई झाड़ फूंक करवा लेते हैं, कोई तंत्र किया होगा, मंत्र किया होगा। अंधविश्वास ही अंधविश्वास। याद रखना, ना तो आज वो करने वाले बचे हैं और ना ही आज वो ठीक करने वाले बचे हैं। लूटने वाले बचे हैं। यज्ञ करवा देते हैं, 25,000 लगेगा। पूछा लगवा देते हैं, 20,000 लगेगा। ये तुम्हें माला दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, राख दे देते हैं, पानी बना के दे देते हैं। ये है तुम लोगों का विश्वास अपने गुरु पर। अरे मूर्खों, भीतर जाया करो, ध्यान में डूबा करो। जितना ध्यान में डूबोगे तुम्हारे अंदर से ऐसी ताकत पैदा होगी, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। तुम्हारी ही शक्ति मंत्र को काट देगी। याद रखना मेरी एक बात, बिना किसी कारण तुम्हें बीमारी हो रही है, कोई ना कोई तकलीफ है, कुछ भी नहीं खाया ना कुछ पिया, बीमार हो, ऑपरेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तुम्हारे अपने ही कर्म का फल है। हंस के भुगतो, रो के भुगतो, इसमें तुम्हारी मौज, इसमें किसी की कोई दिक्कत नहीं है। हंसो या रो, भुगतान तो होगा ही होगा। मेरी खुद की पत्नी पिछले साल बीमार रही, फिर बीमार रही, अभी भी बीमार रही। सितंबर महीने से लेकर जनवरी महीने तक, सितंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक बीमार रही। कर्मों का फल। मेरे खुद के किडनी में पथरियां हैं, कर्मों का फल। अरे भाई, कर्म किया है तो फल से क्यों मुंह मोड़ते हो? फल तो भाई भुगतना पड़ेगा। क्या कहते हैं पलटू जी? ये सुंदर देह मंदिर है, इसी मंदिर में वह परमात्मा विराजमान है। लेकिन झूठे मंदिर बना लिए। और क्या बना लिया भाई? हम होश में नहीं है, पागल हैं हम। वृक्षा फरे न आपको, नदी न अचवे नीर। वृक्ष अपने लिए नहीं फलते हैं और नदी अपनी ही प्यास बुझाने को नहीं बहती। ये बात मेरी याद रखना। पर स्वास्थ्य के कारणे संतन धरे शरीर। दूसरों के मदद के लिए संत शरीर में होता है। वो सत्य किसी भी व्यक्ति के शरीर में आ जाए उसको कह देते हैं संत। सत्य यानी सच। जो भी सत्य किसी के भी भीतर प्रवेश करता है वो व्यक्ति है संत। संत की परिभाषा कल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत दया आप लोगों की। आप लोग आ जाते हो, बड़ी बड़ी आपका प्रेम है, आप प्रेम देने आ जाते हो। इतना प्रेम देने के लिए शुक्रिया। आपको भी प्रेम ही मिले, यही अरदास करता हूँ कि आप सभी उस सत्य तक पहुँच जाएं। मेरी बात आपके अंदर तक उतर जाए ताकि आप लोग भी उस परमानंद को उपलब्ध हो जाएं, जिस परमानंद को कोई विरला ही संत उपलब्ध होता है। बाकी ठगों की, पखंडियों की तो लाइन पड़ी है। कुंभ की वीडियोस आप देखते ही रहते हो। कुछ हैं जो ठीक हैं, कुछ हैं जो ठीक नहीं भी हैं। मैं निंदा नहीं करता, परंतु गलत को गलत कहने से भी मैं परहेज नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति इन मेरी बातों से सहमत नहीं है, उसे लगता है कि भाई मेरी बातें गलत है, मैं पूरा हक देता हूं कि भाई मेरी बातों का खंडन कर जाए। पूरा हक। सच्चे दिल से अगर कोई व्यक्ति सच्चा है, पूरा हक देता हूं मेरी बातों को काट जाए, कोई बात नहीं, पूरा हक। परंतु होना वो सच्चा चाहिए। अगर मेरी बात झूठी लगती है, अपनी जिंदगी में उतारना। अगर जिंदगी में उतारने के बाद भी तुम लोगों को फायदा ना हो, पूरा हक देता हूं मेरी बातों को काट जाना, तहस नहस कर देना। इतना ही कह सकता हूं और क्या ही कहूं। सबका भला हो। आप सभी अपने भीतर उस परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो जाएं।
अगर किसी की कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मालिक सबका भला करे। मालिक की मौज है आगे, क्या वो करता है क्या नहीं करता है। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, कुछ ना करने में अवश्य डूबते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है,
उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।